दोस्तों यूएफओ को लेकर यूएस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। उनका मानना होता है कि ये हैं, ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं और एलियंस इस दुनिया में है कहीं ना कहीं जिसको वो खोज नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैक्सिको के अंदर से भी 2 एलियंस की डेड बॉडी मिली थी और उसके लिए मतलब कई सारी रिसर्च अभी तक चल रही है। खैर हमें उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कई लोग उसको फेक भी बताते हैं कि मैक्सिको अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर गया। अब इस तरीके की जो यूएफओ साइटिंग दिखाई गई है यूएस के अंदर, वहाँ के कई सारे विसल ब्लोवर्स का मानना है जिनके साथ में इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि कहते हैं कि हाँ यूएस के पास में ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दिखाती है कि ये बिल्कुल सही है, ये यूएफओ हैं, ये इस दुनिया के नहीं है, ये बाहर से आए थे और आकर चले गए और इसके अंदर एलियंस हो सकते हैं, ऐसा भी वहां पर माना जाता है। लेकिन इन सब यूएफओ साइटिंग से हम उभर पाए ना पाए, लेकिन एक और वीडियो अब सामने आ जाती है जो कि इराक की है 2018 की, जहां पर यूएस मिलिट्री के बेस पर एक इस तरीके का यूएफओ देखने को मिला है। अब इसका नाम इन्होंने रखा है जेलीफिश, जिसके ऊपर अब काफी ज्यादा बातचीत की जा रही है कि ये अब तक का देखा गया सबसे ज्यादा यूनिक यूएफओ है। इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी उड़ सकता है जिसके एरोडायनेमिक्स नॉर्मल प्लेन वगैरह की तरह नहीं होते या हेलीकॉप्टर वगैरह की तरह नहीं होते। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने अब तक बनाई हो। हाँ, किसी साइ-फाई मूवी के अंदर ज़रूर देखी हो सकती है इस तरीके के ड्रोन वगैरह, लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं है। इसके अंदर लिफ्टिंग, थ्रस्टिंग या प्रपल्शन सिस्टम कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिससे कि थोड़ी बहुत ये जो इमेज है इसके अंदर आग वाग ही दिख जाए, थोड़ी हीट ही दिख जाए, तो वो तो कुछ नहीं दिख रही है। पूरी की पूरी वीडियो 17 मिनट की है जिसके अंदर कैमरा इसको पकड़ भी नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा स्पीड ये कई बार जनरेट कर लेता है। और जिस कैमरे से वीडियो कैप्चर की गई है वो एक मोशन सेंसर कैमरा होता है जो कि इसको पूरी तरीके से लॉक किए बैठा है और पूरी तरीके से इसके मोशन को ट्रैक कर रहा है जिधर भी ये जा रहा है। और ये यूएस के बेस के ऊपर उस वक्त में घूम रहा था, लेकिन खैर वीडियो 2018 की है और तब क्या पता ग्रेविटी इंडस्ट्री जैसा ही किसी ने जेट सूट बना दिया हो, क्योंकि ये उसी की तरह लग रहा है कि पाँव लटके हुए हैं और थ्रस्टर को पकड़ रखा है, जो भी वो मतलब जेट इंजन पकड़ता है और उसके बाद में अपने आप को लिफ्ट अप करता है। तो इस तरीके की चीज़ हमने अक्षय कुमार को भी करते हुए देखी है। मे बी ये वो हो सकता है, लेकिन खैर ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। ये थोड़ा ना चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बना के देखते हैं, तो शायद ये वही करना चाहते हैं जिसकी वजह से अब इसके ऊपर बवाल हो रहा है। तो मे बी ये यूएफओ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक देखने में लगता है भैया ये ग्रेविटी इंडस्ट्री का जो जेट सूट है उसकी तरह भी देखने को लग सकता है। हालांकि इन्होंने चाइनीज स्पाई बलून को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हवाबाजी कर दी थी सारी दुनिया के अंदर कि शायद एक यूएफओ देखा गया है, उसके अंदर मतलब एलियन वेलियन कुछ ना कुछ हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। मतलब वहाँ की जनता ने भी वो वीडियो कैप्चर करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप में आ गई थी उस वक्त में। सब ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं एलियन क्या स्पेसक्राफ्ट तो नहीं आ गया जादू को इधर छोड़ने के लिए, लेकिन वो निकला चाइना का स्पाई बलून, जो कि वो कहते रह गए कि ये तो हमारा वेदर बलून है। लेकिन इसके बाद में जब उसको फाइटर जेट से उड़ाया गया तो मालूम चला कि भैया ये एक स्पाई था जो कि उन्होंने दूसरे देशों पे नज़र रखने के लिए, कैमरा वैमरा सब फिटेड था उसके अंदर, नज़र रखने के लिए इन्होंने बेसिकली बनाया। और अब भी ये छोड़ते ही जा रहे हैं चाइना वाले दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर कि भैया कितने हमारे उड़ाओगे, हम तो छोड़ते चले जाएंगे। तो ये उसको कंट्रोल भी करते हैं और ऊपर से ये भी पाया गया कि भैया ये सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट को यूज़ कर लेते हैं इस तरीके के स्पाई बलून को भेजने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात दिमाग में आती है कि जब भी ये इस तरीके के यूएफओ को देखते हैं ये उनको शूट डाउन क्यों नहीं करते हैं। भैया उस बलून के लिए इन्होंने सीधा ही फाइटर जेट भेज दिया और उससे एक मिसाइल दाग दी उस बलून को फाड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनके मिलिट्री बेस के ऊपर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखता है जिसको पूरी तरीके से कैप्चर भी किया जाता है और पूरा मतलब देखा जाता है कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, लेकिन उस पर एक सिंगल बुलेट नहीं चलाई जाती। तो ये क्या बताता है कि मतलब ये यूएफओ है या फिर क्या है। मतलब खुद ही वीडियोग्राफी की गई है कि ताकि मतलब अमेरिका की हमेशा हाइप बनी रहे कि दिखाने के लिए कि ये देखो हमारे इधर ही आते हैं यूएफओ, हम काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम ही ऐसे लोग हैं जहाँ पर एलियन वेलियन आ सकते हैं। बाकी कंट्री काफ़ी ज़्यादा गरीब होती है, इसकी वजह से यूएफओ वहाँ पर आते नहीं है। एलियंस वहाँ आना भी नहीं चाहते क्योंकि एलियंस को खाली यूएस ही जाना है, क्योंकि सारी दुनिया को यूएस में जाके जॉब करनी है, इनको ऐसा लगता है। तो एलियन को भी वहीं आना है। तो हालांकि ये तो इराक के अंदर देखा गया, लेकिन आप ज़्यादातर देखोगे कि यूएस ही इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देता है कि भैया हमने यूएफओ देख लिया, हमने एलियन देख लिया। कभी अफ्रीकन को कहते हुए सुनना कि भैया केनिया का बंदा कह रहा है कि भैया यहाँ पे कोई एलियन आ गया, यहाँ पे कोई यूएफओ आ गया,
या फिर भैया इंडिया के अंदर ही काजीरंगा पार्क के अंदर गैंडे के पास में एक एलियन खड़ा हो गया। मतलब इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे ऐसी भी खबरें सुनने को मिलती थी पहले के वक्त में, जब क्रीपी पास्ता होता था और कई सारे ऐसे चैनल होते थे जो मतलब फेक न्यूज़ ही दिया करते थे कि भैया कोई एलियन भैंस को उठा के ले गया, कोई यहाँ पे आके दूध पी गया। मतलब इस तरीके की जितने भी किस्से निकले हैं वो सारे के सारे यूएस से ही निकले हैं और ये वीडियोस भी यूएस से ही आती है।